हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है मंडे और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो आज है ना, हस्बैंड थोड़ा सा लेट से ही ऑफिस गए थे। 8:15 बजे करीब वो घर से निकले थे, क्योंकि नाइट शिफ्ट करी थी ना उन्होंने, तो फिर उनकी नींद उतनी अच्छी तरीके से पूरी नहीं हुई थी। तो मंथ में एक बार ऐसा होता है कि आप एक दिन लेट से जा सकते हैं। तो वो फिर मोस्टली ना नाइट में ही ऐसा करते हैं कि आधा एक घंटा वो अपना थोड़ा सा डिले कर लेते हैं टाइमिंग। तो अभी 9:30 बज गए हस्बैंड के जाने के बाद। फिर वही मैंने अपना वीडियो एडिट किया और अभी देखो मुक्कू को मैं उठा रही हूँ। तो वो वहां से आने के बाद यहाँ मेरी गोद में ऐसे सो रही है। मुक्कू उठो, चलो ब्रश करने, चलो उठ जाओ। उठो। तो अभी इसको मैं ब्रश वगैरह कराऊंगी और मैं आप लोगों को अभी रूम की हालत दिखाऊं ना। गंदी हुई है ना, ये कपड़े हैं। तो आज इनको मुझे सारे धुलने हैं। आज ही हस्बैंड ने इसे निकाल करके दिया है। मैंने कहा कि आप बेड पर रख दीजिए, जो भी आपके कपड़े धुलने हैं मैं उसे धुल दूंगी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं अगर बेड पे रखूंगा तो तुम वापस से सब मिक्स कर दोगी, धुले बिना धुले वाले। तो ऐसे वो जमीन पर फेंक करके चले गए। तो आज इतना सारा काम है ना, कपड़े धुलने हैं, प्लस आज मुझे ये जितने भी ये ब्लैंकेट वगैरह हैं, तो ये सबका आज मुझे कवर धुलना है, ताकि ये 2 दिन में सूख जाए। क्योंकि अब वापस से घर जाने का टाइम आ गया है। दूसरी टिकट हो गई थी ना, तो वापस से अब घर जाने का टाइम आ गया। तो फिर से मुझे वही जो भी मैंने पैकिंग करी थी, तो सारा तो मैंने अनपैक नहीं किया था, बट हाँ कुछ कुछ ज़रूरत का सामान मैंने निकाल लिया था। तो वो सारा मुझे वापस से रखना है। तो यही सब घर के छोटे छोटे काम है। किचन पूरा फैला हुआ है, वो मुझे अभी समेटना है। तो बहुत सारा काम है। तो चलती हूँ, पहले मैं मुक्कू को ब्रश करवा देती हूँ। और मुक्कू के लिए ना आज मैंने दलिया बनाई है, क्योंकि अभी भी उसका जो पेट है ना वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। कल हम लोग इवनिंग में जब बाहर गए थे ना, तो फिर इसने जिद करी थी, तो फिर हस्बैंड ने ना एक छोटा सा चिप्स का पैकेट इसे दे दिया था। और अभी भी ना इसका पेट उतनी तरीके से अच्छा है नहीं, तो इसलिए ना इसके लिए मैंने वही दलिया ही बना दी है। और हम लोगों के लिए तो छोले और रोटी मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर ना ये काबुली चने की सब्जी मैंने बनाई है। ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। और इसके साथ में खाने के लिए यहाँ पर मैंने रोटियां बनाई हुई है। और मुक्कू की दलिया इसमें मुक्कू की दलिया बन करके रेडी हो गई है। तो अभी मुझे सारा किचन जो है वो समेटना है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो चलिए गाइस, चलते काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो अभी अब मैंने मुक्कू को ब्रश वगैरह करवा दिया था, और यहाँ पर मैं उसके लिए दलिया निकाल दूँगी। तो पहले मैं उसे ब्रेकफास्ट करवा दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं उसे दलिया के साथ ना दही दे दूँगी, तो दही और दलिया खा लेगी। दही दलिया ठीक भी रहता है, सुबह सुबह दही खाएगी तो उसके भी पेट में थोड़ी सी ठंडक बनी रहेगी। वैसे उसे जो लूज़ मोशन हो रहा है, आई डोंट थिंक कि उसे वो गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि गर्मी तो है ही नहीं देहरादून में। तो बल्कि अभी इस टाइम पे स्वेटर पहनने वाली ठंड आ गई है, ऐसी ठंड पड़ने लग गई है। और अब यहाँ पर मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं इस वाले ब्लैंकेट का कवर निकाल लूँगी। तो आज मैं दोनों ब्लैंकेट के कवर जो है वो मैं वॉश कर दूँगी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं अपने मायके यानी कि मैं रीवा पहुँच चुकी हूँ। और गाइज़, यहाँ पर आते ही रास्ते में मुझे इतनी बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली ना, कि मतलब कि जो भी कोई अगर वो न्यूज़ सुनेगा ना, तो वो एकदम अंदर से हिल जाएगा। तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या बैड न्यूज़ मुझे सुनने के लिए मिली है। तो यहाँ पर अभी मैं ब्लैंकेट का जो कवर है वो मैं निकाल दूँगी। और हस्बैंड हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं वो। तो अभी यहाँ पर अब मैंने कवर निकाल दिया है। तो ये जो ब्लैंकेट है इनको मैं धूप में डाल दूँगी। और हस्बैंड जब तक कि मुझे छोड़ करके आएंगे तब तक की शायद ठंड थोड़ी सी कम हो चुकी होगी। तो फिर वो जब आएंगे ना, तो कवर लगा करके सारे ब्लैंकेट्स को वो बेड बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और आज भी मुझे अभी बेड बॉक्स खोलना है, क्योंकि कुछ उनके विंटर वेयर्स हैं ना जो मैंने छोड़ दिया था। तो अभी फिर मैं वो रख दूँगी। एक दिन तो मैंने रखा था सारा उनका विंटर वियर, लेकिन अभी कुछ मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम इसे भी रख करके जाओ। तभी मैं वो सब भी रख दूँगी।
तो अभी यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सब धूप में डाल दिया है और बेड यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। बेड को टाइडी अप कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा बेड अभी कितना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली। तो हम लोग का क्या था ना, 2 तारीख की टिकट थी वहाँ से और 3 को मेरी दिल्ली से टिकट थी। 2 को हम देहरादून से दिल्ली गए और 3 को दिल्ली से रीवा के लिए ट्रेन थी। और 3 तारीख को ही मैं जिस शादी के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ ना, तो वो जो शादी है वो 16 अप्रैल की है और वो मेरी मौसी की बेटी की शादी हो रही है। तो 3 तारीख को शाम को सोचिए उस घर में डकैत घुस करके और मेरे मौसा के कनपट्टी पे बंदूक और कट्टा वगैरह लगा करके उन्होंने पूरा घर लूट लिया। मतलब एक ज्वेलरी तक नहीं छोड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समझ लीजिए आप, एक बिंदी का पत्ता तक नहीं छोड़ा। उसकी जितनी भी साड़ियाँ थी, लहंगे का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सारा कुछ उन लोगों ने ले करके चले गए। आप सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी 10 दिन बाद जिसकी बेटी की शादी है। और एक एक चीज़ घर से मतलब चुराए तो नहीं है, सामने ही लेकर के गए हैं। तो इसे तो डकैती ही बोलेंगे ना। मतलब पूरी दुनिया ही हिल गई। इंसान पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है, पूरी ज़िंदगी एक एक पैसा जोड़ करके और सारी चीज़ें बेटी की शादी के लिए बनाता है। और इस तरीके से मतलब आँखों के सामने सारा कुछ, जितनी भी तैयारी थी उनकी, इवन की फेब में उनकी बहू भी आई थी, मेरे मौसा की बहू, उनके बेटे की शादी हुई थी, उसका तक ज्वेलरी सब कुछ ले कर के चले गए। मेरी मौसी की गोल्ड ज्वेलरी थी वो भी ले कर के चले गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। वो तो ले कर के गए, चलो ठीक है, बुरा तो वो भी हुआ। और मेरे मौसा घर पर अकेले थे, मौसी और जो मेरी बहन और भाई थे वो लोग नहीं थे घर पर, तो मेरे मौसा अकेले ही थे। और पूरे 4-5 घंटे उन डकैतों ने उनके कनपट्टी पर बंदूक और गर्दन पे चाकू रखा ही हुआ था और वो बस गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, बाकी आपको जो लेकर के जाना है आप लेकर के चले जाओ, बस मेरी जान छोड़ दो, मुझे मत मारना। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। अदरवाइज़ ऐसे लोग तो मतलब धन भी लेकर के जाते हैं और जान भी लेकर के जाते हैं, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही आया कि मौसा को उन्होंने छोड़ दिया, मेरे मौसा जी को कुछ भी नहीं किया। और वो इतने ज़्यादा सदमे में है ना, उनको दुख भी है, टेंशन भी है और उनके अंदर डर भी है। इतना ज़्यादा वो अभी सदमे में है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एकदम ज़ीरो से शुरुआत करनी है। और यहाँ तक कि ना जितना पैसा था ना वो सारा कुछ भी ले गए। घर का रजिस्ट्री, पासबुक, एक एक चीज़ पूरा घर छान करके ले कर के गए हैं। तो ये हुआ है। और उन लोगों ने ना मतलब मेरे मौसा को ना दुर्गा माता की कसम खिला करके कहा, फ़ोटो पर कसम खिला करके, कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे और अगर कहोगे तो हमारे पास तुम्हारे बेटे का पूरा रिकॉर्ड है, तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। मतलब कि धमकी भी दे करके गए हैं। फिर भी मौसा ने केस वगैरह तो कर दिया है, सारे न्यूज़ चैनल पर भी उनकी न्यूज़ जो है वो आ गई है। और डर तो अभी इस बात का है कि न्यूज़ चैनल पे सारा न्यूज़ आ गया है और सबूत अभी कुछ भी नहीं है मेरे मौसा जी के पास में। मतलब पुलिस उनसे पूछती है कि चोर कैसे वो लोग दिखते थे, तो वो बताते हैं, बट उतना अच्छा भी ना स्केच नहीं बन पा रहा है। और मेरे मौसा, अगर वो उनको बोला जाता है ना कि आप आंख बंद करके याद करो कि कैसे थे क्या, तो वो उनको कुछ भी, मतलब वो डर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं अगर आंख बंद करता हूँ ना तो मुझे सिर्फ कट्टा और बंदूक ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और फिर वो ना रोने लग जाते हैं। तो वो सोच सकता है कोई भी कि जिसकी बेटी की शादी में अभी मात्र 10 दिन बचे हैं और जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो उसके साथ उसको कैसा लगता होगा। तो यही हुआ है। और अभी यहाँ पर अब मैं ये सारे बर्तन धो लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हैं। सो गाइस अभी 12:30 बज गए हैं और सारा मैंने दोबारा से जितना भी क्लीनिंग का काम करना था ना वो सारा मैंने कर दिया है। मुक्कू को भी नहला दिया है। दाल मैंने चढ़ाई हुई है बनने के लिए। और दिखाऊं आप, यहाँ पर ऐसे मुक्कू ने पूरा ब्लैंकेट वगैरह ऐसे फेंक करके रखा है। इधर ये टॉवेल है, इधर अपनी पैंट फेंकी है। ऐसे वो दिन भर कुछ ना कुछ घर में फैलाती ही रहती है। तो चलती हूँ, आज मुझे ना इस वाले रूम का ये वाला बेड खोलना है।
और जो हस्बैंड की जो मोटी वाली जैकेट थी ना, तो उस दिन मैंने स्वेटर वगैरह कुछ रख दी थी, और मोटी वाली मैंने सोचा था कि मैं उनसे पूछ करके रखूँगी, क्या पता उन्हें अभी ज़रूरत पड़े पहनने की। बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तुम वो भी रख दो। तो अभी आज मैं ये वाला बेड बॉक्स खोल करके और इसे भी रख देती हूँ। तो घर जाने से पहले ना काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है और बर्डन भी बढ़ जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें समेट करके जानी होती है। तब यहीं पर ये मैं बेड बॉक्स खोल करके सारा विंटर वियर जो हस्बैंड का बाहर रह गया उसको मैं रख दूँगी। और पार्क आज मुझे नहीं जाना था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, मुक्कू को थोड़ी देर के लिए पार्क में ले आना, क्योंकि सारे बच्चों से मुक्कू की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है ना। तो वह उन लोगों के कहने पर मैं इवनिंग में मुक्कू को लेकर के जाऊँगी। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि फिर एक ही ब्लॉग में सारा कुछ डाल दूँगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये 2 पार्ट में आएगा और यहीं पर अपने अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।